जी हाँ, अब यूपी बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बड़ा कम समय बचा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोर्ड एग्जाम की कम समय में प्रिपरेशन कैसे करें, बहुत ही कम समय में, बचे हुए समय में सबसे बेहतर तैयारी कैसे करें जिससे आप अच्छे से अंक ला सकें। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि बड़े कम समय में अच्छे तैयारी कर सकें, आपको अपने सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ सके, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम बिना समय बिताए शुरू करेंगे आपके उन बिंदुओं को, जिन बिंदुओं को अमल करके, जिन बिंदुओं को अपना के आप एक अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। चलिए, अगर आज से हम बात करें आपकी तैयारी कैसी होगी, किस तरीके की होगी, व्हाट इज द टाइमिंग मैनेजमेंट फॉर दैट, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि आज से आपके पास मात्र 15 दिन एग्जाम है। ऐसे तो अधिक है, 16 दिन है, 17 दिन है, लेकिन मैं 15 दिन पे स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि 15 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके लिए। चलिए, आपके पास है 15 दिन। इफ यू आर स्टूडेंट दैट यू मस्ट स्टडी। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए आपके पर्याप्त समय है। तो देखिए, 15 दिन आपके पास है, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। आप चाहें तो अपनी डायरी पे भी इसको स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। आपके पास है 15 दिन, तो एक दिन बराबर, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन बराबर आपके पास है 24 घंटे। मैं इसको डिवाइड करूंगा, 12 घंटा बराबर एक दिन मैं कर दूंगा। अर्थात समझिए मेरी बात को, मैंने क्या किया कि 12 घंटे का एक दिन बना दिया। अब इस 24 घंटे को मैं 2 दिन में बदल दूंगा। अब 12 घंटा बराबर एक दिन। अब यहां देखिए, 24 घंटा जो था आपके पास, जिसे आप एक दिन कहते हैं, उस 24 दिन को 12-12 घंटे में हमने तोड़ दिया। इत्मीनान से सुनिएगा। अब 15 को जब इसे तोड़ेंगे तो आपके पास कितने दिन हो जाएंगे? 2 से गुणा कर दीजिए तो आपके पास हो जाएंगे 30 दिन। अब 30 दिन, आपके पास 15 दिन नहीं, अब आपके पास कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए। एकदम रिलैक्स होकर के वीडियो को समझिए। 30 दिन हो गए। अभी हम टाइम बताते हैं, कैसे पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे, वो भी देखिएगा। अब आपके पास जब 30 दिन हो गए तो ये 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात आपके हाथों में आ गया। अब दिन को कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब देखिए, मैं बता रहा हूं, आप सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक आपके पास ये 12 घंटे हो गए। ठीक है, अब देखिएगा, इस टाइम में आप क्या करेंगे कि यदि मैं सुबह 6 बजे से बता रहा हूं, अगर आप सुबह वाली टाइमिंग यहां पे देखिएगा, अगर सुबह आप 6 बजे से 10 बजे तक आप केवल पढ़ें घर पे, 6 से 10 जो आपकी कोचिंग के टाइम होती है, या इसमें स्कूल जाते हैं, अब स्कूल बंद हो चुकी है, कोचिंग बंद हो चुके हैं। अगर आप जाते हैं तो कोचिंग जाना बंद कीजिए, अब इस पे लगाइए, क्योंकि आप जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। 6 से 10 ये आपके पास 4 घंटे हो गए। 6 से 10 4 घंटे हो गए पढ़ने के लिए। इस टाइम में आपका कोई वर्क नहीं है। 10 बजे के बाद आप खाना खाइए, 1 घंटा आराम कीजिए 11 बजे, फिर 11 बजे से लेकर के आप 11 बजे से लेकर के और 4 बजे तक आप पूरा 11 बजे से 4 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं इस टाइमिंग को निकालूं 1 घंटा गैप करके, तो 11, 12, 1, 2, 3 और ये कितने घंटे हो गए हैं? 11, 12, 1, 2, 3। तो यहाँ पे आप 3 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। 3 घंटा कितने घंटे हो गए? अगर हम इसको प्लस कर दें तो ये हो गए आपके 4 3 7 घंटे हो गए। अब आराम से आपका टाइम बच गया, आप खेल सकते हैं, 1 घंटे बाजार जा सकते हैं, 1 घंटा अपनी दुकान पे, अपने व्यवसाय में 1 घंटा शेयर कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है 4-5, 2 घंटे इधर है, 1 घंटा इधर मैंने गैप कर दिया, उसमें नहा सकते हैं, खा सकते हैं। अब देखिए, ये 7 घंटे आप 12 घंटे में 7 घंटे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? एग्जाम तो आ चुका है ना। तो अब जो दिन का आपका टाइमिंग है, तो 6 बजे से शाम 6 बजे तक, उसमें 6 से 10 आप लगातार 4 घंटा बैठ के पढ़िए। और पढ़ने के पहले पढ़ने के टॉपिक टाइम बताइए, उसके बाद से बताइए क्या कैसे पढ़ेंगे, और उसके बाद से 1 घंटा आराम कर लीजिए 10 से 11 के बीच में, फिर 11 बजे आप बैठ जाइए पढ़ने। 11 बजे से जितना आपको हो सके, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आपको जितना अच्छा लगे उतना वहां तक पढ़ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। ठीक है, 7 घंटा यहां आपको मिल गया। अब रात के समय की हम बात करते हैं। चलिए, आप रेस्ट कर रहे हैं 4 बजे से, अगर शाम को 6 बजे, अब रात वाली बात है,
6 बजे से लेके आज सुबह 6 बजे तक आपका टाइमिंग है, इसमें सोना होना जो भी है हम अभी डिस्कस कर देते हैं। अब शाम को आप 6 बजे पढ़ने बैठिए, ठीक। आज 6 बजे से आप 10 बजे तक पढ़िए, फिर आपको कितना मिल गया यहाँ पे 4 घंटा। 10 बजे आप खाना खाइए, सो जाइए, या हल्का नाश्ता करके आप पढ़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे आपको मिल गया 4 घंटा। अब 10 बजे यदि सोते हैं तो आप पूरा 10 सो जाएंगे, 11 सोए, 12, 1, 4 घंटा सोइए, 5 घंटा सोइए, आप फिर 3 बजे जग जाइए सवेरे, और 3, 4 और 5 आप 3 घंटे यहां पढ़ सकते हैं। फिर यहां पे आपको कितना मिल गया 7। आपको कितने घंटे मिल गए? अगर दोनों को मैं इंक्लूड करूं तो आपके पास ये 14 घंटे हो गए। इस टाइम में शाम के समय 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपका कोई काम नहीं है। यदि आप पढ़ने में ठीक है, पढ़ने में मन दे रहे हैं, तो आपके गार्जियन कहेंगे बेशक बेटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 4 घंटे आप पढ़ सकते हैं। 3 से 5 के बीच में आपका कोई काम नहीं है, 6 के बीच में आप आराम से इस बीच का इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए। 3 घंटा यहाँ आपका निकल जाएगा, 7 घंटे यहाँ हो गया। मैंने 6 से 10 में आप इसका स्कूल और कोचिंग का टाइम है, ये आपके पास सिक्योर है, इसमें कोई गार्जियन आपको काम नहीं कहेगा करने के लिए। 4 घंटा यहाँ से बच गया। आप 11-10 बजे से स्कूल जाते होंगे, 4 बजे आते होंगे, 3 बजे आते होंगे, तो मैंने यहाँ से टाइम निकाल दिया आपका कि 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जब आप स्कूल से घर तक उसके बाद ही कोई काम करते होंगे, फिर ये वाला टाइमिंग आप बचा लीजिए। ऐसे आप करेंगे तो आपके पास 30 दिन हो जाएगा। अब ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आप इतने साल भर पढ़े हैं, 6 महीने 8 महीने जो भी पढ़े हैं, तो आप कुछ नहीं जानते। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कि पढ़ने वाले हैं तो कुछ तो पढ़े होंगे, ठीक है। अब आती है ये आपका 30 दिन, और एक दिन का ये 30 दिन हो गया। और एक दिन में कितना पढ़ रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं, अगर एक दिन के मैं बोलूं तो 7 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे यहाँ मैंने 12-12 घंटे का दिन किया है तो 7 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपके पास 30 दिन मिल गया है, और पढ़ने की देखिए कितनी टाइमिंग मिल गई, 7 घंटा आपको मिल गया। अगर आप 14 घंटा पढ़ते हैं इस मेरे हिसाब से, तो आप बहुत अच्छी स्कोर कर पाएंगे आप अपने एग्जाम में। अब देखिए आपको तैयार क्या करना है। देखिए अगर आप हाई स्कूल के हैं तो आपको 6 सब्जेक्ट में कला, कला पे आपको मुश्किल से 1 घंटा, आप 1 घंटा कुछ दिन तक प्रैक्टिस कीजिए। अगर तो पहले से अच्छी आती है तो ठीक है, नहीं तो अभी से भी अगर 15 दिन जो बच्चे हैं, मैंने 30 दिन किया, अगर 1-1 घंटा टाइम देते हैं तो आप उसके बोर्ड के पेपर को उठाइए, देखिए क्या बनाता है। प्राकृतिक दृश्य आता है, और कुछ मतलब ऐसे भारतीय पुष्प बनाने के लिए आते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए रोज 1 घंटे, आपको आ जाएंगे बनाने आसानी से। 1 घंटा आप देके निकाल सकते हैं। अब आपके पास 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे आपको टाइम देना चाहिए ज्यादा। हाई स्कूल वाले, मैं 10th के बच्चों को बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इंटर वालों को चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कला के लिए टाइम 1 घंटा निकाल दीजिए, आपके पास अभी 6 घंटा बचा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? 5 सब्जेक्ट हैं। आपका हिंदी है, इसमें 1 घंटा हिंदी निकाल लीजिए। आपका अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इसमें सामाजिक विज्ञान, ये आपके सब्जेक्ट हैं। 1 2 3 4 और ये हो गए 5, और इसको लेकर के 6। आप अंग्रेजी रोज 1 घंटा पढ़ें। अभी बताएंगे कैसे तैयार करेंगे 1 घंटे में, ठीक। विज्ञान को 1 घंटा ले लें, गणित को 2 घंटा दे दें, तो कितने हो गए? 2 3 4 5 1 6, और सामाजिक विज्ञान पे 1 घंटा, 7 घंटा आपका हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब इस समय से आप क्या कर सकते हैं? तो इस समय से जैसे मान लीजिए कि कला को तो मैं बता दिया, आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका एक कोई टेक्स्ट बुक उठा लीजिए। टेक्स्ट बुक में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, अब इस समय से केवल जो आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं, आप पिछले बार देखिए क्या पूछा है, ऑप्शन में बच क्या रहा है, जो ऑप्शन में बच रहा है उन बिंदुओं को जो पूछा जा सकता है उसमें आप गेस आउट बनाइए, या किसी टीचर का हेल्प ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि टीचर का देगा पूरा किताबें तैयार करो, ठीक है। हर एक टीचर के पास एक अनुभव होता है। तो हिंदी से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को उठाइए, अंग्रेजी से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को उठाइए, विज्ञान से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक उठाइए। ये हर सब्जेक्ट से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाइए जो से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं। और इन बिंदुओं पे आप वर्क कीजिए, 1 घंटा टाइम दीजिए।
उसके बाद यदि आपको टाइम बचता है तो आप अनसॉल्व के क्वेश्चन को हल करें, कोई मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट ले लें और उसके क्वेश्चन को हल करें। इस बचे हुए दिनों में आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं यदि समय का टाइमिंग मैनेजमेंट करके आप चलें, टाइम को बढ़िया से इसको यूज करें। अच्छा 30 ही दिन आप नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं यार, ये मैं बता दूं आपको कि अगर यूपी बोर्ड के हिसाब में अगर आपका जो मार्कशीट बनने वाला है वो एक बार छप गया ना तो यार कितना वो पैसा दोगे वो कभी संशोधन नहीं होगा। अब उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीज के लिए अगर 30 दिन समर्पित नहीं कर पाओ और 7 घंटा नहीं पढ़ पाओ एक दिन जैसे मेरे हिसाब से, तो क्या पढ़ोगे? अपने माँ बाप की उम्मीदों के लिए क्या कर सकते हो यार? कुछ नहीं कर सकते। तो तुमको पढ़ना होगा, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब ऐसे करके पढ़ो, प्रैक्टिस सेट हल करो, आंसर के क्वेश्चन को हल करो, किसी टीचर के संपर्क में लो जिससे आप कोचिंग पढ़ते हैं, जहां आप सलाह लेते हैं उनसे कहिए थोड़ा सा हमको वो करें, कुछ टॉपिक से बता दें। हर सब्जेक्ट का टीचर आपके स्कूल का होगा, आपके कोचिंग का होगा, वो बताएगा, आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अब रही बात इंटरमीडिएट के बच्चों को, तो देखिए इंटर वाले जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जाहिर सी बात है उनको सब्जेक्ट 5 पढ़ना है, उनको मात्र 5 सब्जेक्ट है। अब मात्र कहने का मतलब ये नहीं, 2 उसमें साहित्य है, लिटरेचर है। आप अगर 12th के आप है तो 12th में 5 सब्जेक्ट है, जिसमें आपका एक हिंदी है, साइंस वाले बायो और जो मैथ के बच्चे होते हैं ना, हिंदी पे बड़ा कम समय देते हैं, लेकिन ये गलती ये आपका परसेंटेज ग्रो करेगा। ठीक है, तो आप हिंदी पे 1 घंटा टाइम दीजिए रोज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, अब बच गई अंग्रेजी आपकी। ठीक है, अंग्रेजी पे 1 घंटा आप दीजिए, तो अंग्रेजी पे 1 घंटा दीजिए। अंग्रेजी में देख लीजिए क्या आता है, सिंटेक्स जो भी 60 नंबर का ग्रामर होगा, 40 नंबर का लिटरेचर होगा, उस पर समरी पढ़ लीजिए। पूरे चैप्टर की हिंदी में भी उपलब्ध है, किताबों में बहुत टेक्स्ट बुक है, उसमें हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आपको अच्छा लगे उसमें इसकी समरी तैयार कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन आंसर को हल कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट लेके मॉडल पेपर लेके हल कर लीजिए। ठीक है, 2 घंटे यहाँ निकल गया, आपके पास अभी भी 5 घंटा बच रहा है। ठीक है, अब आपके पास सब्जेक्ट कितने बच गए? 2। ठीक है, तो देखिए आपके पास सब्जेक्ट यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, 2 साहित्य को निकाल दे तो 3 आपका विज्ञान बच जाएगा। बायो वाले होंगे तो मैथ के बदले में बायो पढ़ेंगे, तो आपके पास यहाँ पे 5 घंटा बच गया। आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पे आप 2 घंटा दे, 2 घंटा दे दे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान किसी का हर एक विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग भी होता है, जो आपका 3 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या मैथ, इसमें जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है उसको आप 1 घंटा दे। मैथ है तो 2 घंटा दे, क्योंकि मैथ को सॉल्व करने में समय लगता है, तो मैथ को 2 घंटा दे। अब बाकी सब्जेक्ट को आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा दे सकते हैं। ठीक है, 130 और 130 कर लीजिए, 3 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, तो एक यहाँ पे 1.5 घंटा दीजिए और एक सब्जेक्ट पे आप 2 घंटा दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया और ये बायो ऑब्लिक मैथ हो गया, तो इसमें 2 घंटा दे दीजिए जो आपका मूल सब्जेक्ट हो। तो इस तरीके से यहाँ पे 1.5 घंटा आप रोज देते हैं, या प्रैक्टिस सेट हल करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करें, तो अब देखिए इतना ही नहीं, आपको इसी में जो 1.5 घंटा 2 घंटे का मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपके इंटरमीडिएट के बच्चों को, फिर ये 7 घंटा कंप्लीट करने के बाद आपके रात को भी टाइम है। और रात को यदि आप पढ़ रहे हैं इस स्ट्रेटजी से, तो फिर आपको दिन में टाइम है। उसके बाद भी मैंने टाइम को खाली रखा था, रिजर्व टाइम रखा था आपको, तो उस समय भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि किसी प्रकार कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं उस पर मैं आपका रिप्लाई करके जवाब दे दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर बचे हुए दिनों में कोई भी इस वीडियो का अगर सही सदुपयोग कर लेता है तो मेरा वीडियो बनाना एक सफल हो जाएगा और मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। दैट्स ऑल, थैंक्स, जय हिंद।